दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें हम रिवर्स बायसिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिवर्स बायसिंग। क्या होता है रिवर्स बायसिंग? इसको ध्यान से समझिए। तो रिवर्स बायसिंग के लिए पहले हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं, डायोड बनाते हैं, है ना, पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। सो रिवर्स बायसिंग में क्या करते हैं, जो पी साइड है उसको लो पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को हाई पोटेंशियल से। तो देखिए, ये है पॉजिटिव पार्ट और ये है नेगेटिव पार्ट। तो ये हो जाता है पॉजिटिव पार्ट, ये हो जाता है नेगेटिव पार्ट। यानी कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जिसका डायरेक्शन होगा एन टू पी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बैरियर में डिप्लीशन लेयर में क्रिएट हुआ था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सपोर्ट करता है। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर था वो अब इसका डिफ्यूज़न और नहीं होगा। एक तो जब पहले पीएन जंक्शन जो था, पीएन जंक्शन डायोड जो था वो बैटरी से कनेक्ट नहीं था, तो डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, जिसके कारण से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूज़न नहीं हो रहा था। रिवर्स बायस में क्या होता है, हमने जो बाहर से बैटरी लगाया है, ये बैटरी क्या करता है, जो बेसिकली डिप्लीशन लेयर है उसको सपोर्ट करता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो हम बोलते हैं कि जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है वो बढ़ता है, और डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ता है तो जो बैरियर पोटेंशियल जो पहले V0 था अब वो प्लस V से बढ़ेगा, क्योंकि V हमने बैटरी लगाया है, क्योंकि दोनों सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होगा। अब होल क्या होगा, इस पॉजिटिव पार्ट से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो होल यहाँ से मूव करेगा। होल कहाँ से कहाँ मूव करेगा, होल एन टू पी मूव करेगा। होल कहाँ से कहाँ मूव करेगा, होल एन टू पी मूव करेगा। तो होल ड्रिफ्ट हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो रिवर्स बायसिंग में एक छोटा सा करंट होगा और इस छोटे से करंट को बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ गया, बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया बाय फैक्टर ऑफ V0 प्लस V, और जो ड्रिफ्ट करंट है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण आ रहा है। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण आ रहा है। और ऑर्डर ऑफ ये जो ड्रिफ्ट करंट का जो ऑर्डर होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब सिंस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर रहा है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जो रिवर्स रेजिस्टेंस होता है जिसको R स्मॉल r से डिनोट करते हैं वो 10⁴ to 10⁶ के अराउंड चल जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। और आइडल डायोड का रिवर्स रेजिस्टेंस 0 होता है। तो इन सब पॉइंट को लिखते हैं। तो width of depletion layer increases, barrier potential increases to a factor of V0 plus V, drift current due to minority charge carrier, क्योंकि minority charge carrier मूव करेगा, drift current due to minority charge carrier, order of drift current is microampere, resistance increases, resistance increase करके 10⁴ to 10⁶ आ जाता है, और the reverse resistance of idle diode is infinite। ये भी याद रखिएगा, reverse resistance of idle diode is infinite। अब क्या करते हैं, जो बाहर से आपने एक्सटर्नल जो सोर्स से आपने वोल्टेज लगाया है, इस वोल्टेज को और बढ़ाइएगा आप, तो ये जो होल होगा ये और ज़्यादा ड्रिफ्ट होगा। होल ड्रिफ्ट करके एन टू पी साइड में जाएगा, और पी साइड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ाने से इसका होल और जो इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसका एनर्जी बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है ये आयन से टकराएगा। तो ये जो जंक्शन है ये जंक्शन ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि आयन से टकराया तो जंक्शन ब्रेक कर गया, क्योंकि जंक्शन में मेनली आयन्स थे प्रेजेंट। तो जिसके कारण से क्या होता है कि करंट एकदम से बढ़ जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ जंक्शन ड्यू टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विथ आयंस।
तो देखिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो पहले ग्राफ कुछ ऐसा था पोटेंशियल का V0, जैसे ही अपने P साइड को लो पोटेंशियल से N साइड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया, यानी कि रिवर्स बाइसिंग कर दिया हमने, तो जिसके कारण से क्या होगा, जो बेसिकली बैरियर पोटेंशियल है वो V0 प्लस V फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा। तो ये देखिए बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज कर गया V0 प्लस V फैक्टर से, ठीक है। सर्किट डायग्राम ऐसा बनेगा, P साइड को हमने लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, N साइड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया है। ड्रिफ्ट करंट होगा, ड्रिफ्ट करंट का जो वैल्यू होता है माइक्रो एम्पियर में होता है, तो सर्किट डायग्राम ऐसा बनेगा। करंट हम यहाँ लिखेंगे I इक्वल टू I0 e टू द पावर माइनस QV अपॉन KT माइनस 1। ये जो वैल्यू है ये 1 से बहुत बहुत छोटा आएगा, तो I को लिखेंगे माइनस I0 के बराबर, और I0 होता है रिवर्स सेचुरेशन करंट। देखिए I और V में हम ग्राफ बना रहे हैं, I और V में ग्राफ बना रहे हैं, तो इनिशियली देखिए करंट कुछ था पहले, क्यों, क्योंकि ड्रिफ्टिंग हो रहा था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का। अब जैसे ही आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो एक ब्रेकडाउन पोटेंशियल के बाद वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो आयन से टकराएंगे, उनका ब्रेकडाउन होगा, जंक्शन का ब्रेकडाउन होगा, तो करंट एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये है डायग्राम, ठीक है। और रिवर्स रेजिस्टेंस जो होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I से देते हैं, और ये रिवर्स रेजिस्टेंस बढ़ता है जिसका वैल्यू लगभग 10⁴ टू 10⁶ ओम के बराबर होता है। तो ये था रिवर्स बायसिंग का केस, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें अगर आपसे ऐसा बोल दे कि आपको PN जंक्शन दे दे और उसके दोनों तरफ पोटेंशियल अप्लाई कर दे, पोटेंशियल अप्लाई करके दे दे, यानी कि P साइड में VP पोटेंशियल, N साइड में VN पोटेंशियल, तो आप पहले VP माइनस VN कैलकुलेट करिएगा। अगर VP माइनस VN पॉजिटिव आ रहा है तो यानी कि ये जो PN जंक्शन डायोड है ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, लेकिन VP माइनस VN नेगेटिव आएगा तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस्ड, और अगर VP माइनस VN 0 आता है तो इसको बोलते हैं अनबायस्ड। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप, P साइड जो है वो माइनस 0.2 वोल्ट से कनेक्टेड है और N साइड माइनस 0.5 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो आपको बताना है कि वेदर इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स्ड बायस्ड और अनबायस्ड। सो उस चीज़ को बताने के लिए हम क्या करेंगे, VP माइनस VN कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए VP कितना था, माइनस 0.2, माइनस बीच में आएगा और माइनस 0.5, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5, तो आ जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है और पॉजिटिव आएगा तो यानी कि ये फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे PN जंक्शन, आपको PN जंक्शन डायोड ऐसे गिवन है, P साइड माइनस 5 वोल्ट पे, N साइड माइनस 2 वोल्ट पे, और देखिए यहाँ पे आपको पोटेंशियल अप्लाई किया है, इसको ग्राउंड कर दिए तो ये प्लस में आएगा तो ये -5, ये प्लस में आएगा तो ये -2। आप वापस से VP माइनस VN कैलकुलेट करिएगा। VP है -5 पे, माइनस VN है -2 पे, तो ये +2 वोल्ट आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा आंसर माइनस में, तो माइनस में तो ये रिवर्स बायस। डन। अब ध्यान से सुनिए इस केस को। अब आपके पास दो डायोड दो तरह के हो सकते हैं, एक तो आइडल डायोड, एक रियल डायोड। आइडल डायोड अगर आपको सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे दिया, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो हम इसको मानेंगे आइडल डायोड। लेकिन अगर डायोड के ऊपर जर्मेनियम या सिलिकॉन लिख के दे दिया तो ये होगा रियल डायोड। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको आइडल डायोड दिया है और P साइड हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है और N साइड लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो इस कंडीशन को हम बुलाते हैं आइडल डायोड। और अगर P साइड हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, N साइड लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो हम PN जंक्शन डायोड को एज ए हम कनेक्टिंग वायर मानेंगे, सिंपल वायर मान लेंगे। लेकिन अगर डायोड आइडल है और P साइड लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है एंड N साइड हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तब इस केस में हम क्या करेंगे, डायोड के जगह पे सर्किट को ओपन कर देंगे, तो सर्किट से करंट ही नहीं बहेगा। रियल डायोड में देखिए, रियल डायोड में डायोड के ऊपर जर्मेनियम या सिलिकॉन लिख के देगा। फिर वापस से सुनिए, अब P साइड हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, N साइड लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और आपको पता है जर्मेनियम के लिए जो बेसिकली इसका पोटेंशियल होता है 0.3 और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7,
और अगर पी साइड हाई पोटेंशियल से एन साइड लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो हम यहाँ पे प्लेन वायर तो मानेंगे, पर इस वायर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या तो 0.3 होगा, 0.7 होगा, डिपेंडिंग कि आपको जर्मेनियम या सिलिकॉन दिया है। सिमिलरली देखिए, आपको डायोड के ऊपर जर्मेनियम या सिलिकॉन लिख के दे दे और इस समय इस टाइम P इज लो पोटेंशियल कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल एंड N इज कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल, तो इस केस में हम ओपन सर्किट मानेंगे। तो देखिए, या तो डायोड आइडल हो या उसके ऊपर जर्मेनियम या सिलिकॉन हो। अगर ये डायोड रिवर्स बायस है तो सर्किट हमेशा ओपन कर देंगे, तो ये आपको ये आना चाहिए। तो इसके बेस अब क्वेश्चन देखते हैं। सो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए पीएन जंक्शन डायोड है आपके पास और इधर हमने कनेक्ट किया है -0.6 वोल्ट और इधर मैंने कनेक्ट किया है, हमने कनेक्ट किया -0.5 और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो आपको बताना है कि सर्किट में करंट क्या होगा। पहले तो हम चेक करेंगे कि डायोड जो है वो आइडल है या नॉन आइडल है। तो डायोड पे देखिए कुछ नहीं लिखा, तो हम आइडल डायोड मानेंगे। फिर हम चेक करेंगे फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। तो फॉरवर्ड बायस्ड चेक करने के लिए VP - VN कैलकुलेट करेंगे, तो -6 + 0.5, तो ये आएगा माइनस में, यानी कि डायोड रिवर्स बायस है। और डायोड रिवर्स बायस है, इधर डायोड आइडल है या डायोड पे जर्मेनियम या सिलिकॉन लिखा है, तो हमेशा रिवर्स बायस में ओपन सर्किट करते हैं, करंट 0 आएगा। डन। इस क्वेश्चन में देखिए, अगेन पीएन जंक्शन डायोड है, हमने रजिस्टर कनेक्ट किया है, पी साइड -0.3 वोल्ट, एन साइड -0.8 वोल्ट। तो पहले कैलकुलेट करिए कि डायोड आइडल है, पहले सोचिए डायोड आइडल है या नॉन आइडल है, तो डायोड आइडल है। फिर VP - VN कैलकुलेट करिए, तो -0.3 + 0.8, ये प्लस में वैल्यू आ रहा है, यानी कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है। और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है और डायोड आइडल है तो इसको हम एक कनेक्टिंग वायर से डालेंगे, तो ये वायर आ गया। सिर्फ रेजिस्टेंस बता 10 ओम का, दोनों तरफ का पोटेंशियल आया 0.5 वोल्ट, तो करंट हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, अब जो देखिए डायोड आपके पास है पीएन जंक्शन डायोड, इसके ऊपर सिलिकॉन लिखा हुआ है और सिलिकॉन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आता है 0.7। पहले तो चेक करिए कि डायोड आइडल है या नॉन आइडल है, तो डायोड नॉन आइडल है क्योंकि डायोड के ऊपर सिलिकॉन लिखा हुआ है। फिर चेक करिए कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, तो डायोड देखिए फॉरवर्ड बायस है। क्यों? क्योंकि पी साइड हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, एन साइड लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस्ड है, नॉन आइडल है, तो पहले तो हम आप इसको एज ए कनेक्टिंग वायर मानिएगा, लेकिन इस कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस 0.7 का ड्रॉप आएगा, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। तो आपको बताना है कि करंट निकालिए सर्किट में और बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 10 ओम। ठीक है, तो I = V/R होता है। R तो 10 ओम लिया हुआ है, V देखिए आप इधर, फिर जर्मेनियम भी कनेक्टेड है, ध्यान से देखिए, ऊपर सिलिकॉन नीचे जर्मेनियम, 2 डायोड कनेक्टेड है। तो ये भी देखिए ये भी देखिए फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, और जर्मेनियम के अक्रॉस ड्रॉप आता है -0.3। तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ गए 5 वोल्ट, फिर करंट इधर आ रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं, तो हम सिलिकॉन का 0.7 होता है तो -0.7, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, फिर ड्रॉप आएगा तो -0.3, यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें बोला है कि आपको करंट बताना है और देखिए 2 डायोड है, दोनों पैरेलल में है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और यहाँ शॉर्ट सर्किट है। पहले तो आप चेक करिए कि जब ये करंट यहाँ से होकर के जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो देखिए करंट नीचे से होकर के जाएगा। इसके 2 एक्सप्लेनेशन। पहला एक्सप्लेनेशन सेमीकंडक्टर का, कि आपने जो है बाहर से जो वोल्ट लगाया है, जर्मेनियम का 0.3 है, सिलिकॉन का 0.7 है, बाहर से जो आपने वोल्ट लगाया है, तो पहले यही ब्रेक होगा क्योंकि जर्मेनियम का पोटेंशियल लो है, बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम का लो है,
तो पहले ये ब्रेक होगा, यानी कि सिंपल वायर में पहले ये कन्वर्ट होगा। और करंट हमेशा सिंपल वायर से होके जाता है, करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट पाथ को चूज करता है, तो करंट जर्मेनियम से होके जाएगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता है कि दोनों पैरेलल में है, तो दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होगा। सेम पोटेंशियल मतलब कॉमन पोटेंशियल, और 0.7 इसका है, इसका 0.3 है, तो दोनों का कॉमन क्या आ गया 0.3, तो इसीलिए भी करंट जर्मेनियम से होके जाएगा। अच्छा, अब करंट जर्मेनियम से होके गया, ठीक है, फिर करंट यहाँ पहुँचा। अब करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो रेजिस्टेंस से जाए या शॉर्ट सर्किट से जाए, तो करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट से जाएगा। तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, फिर यहाँ से 6 वोल्ट आया, फिर -3 गया, और फिर ये तो शॉर्ट सर्किट है, तो फिर हम यहाँ से करंट निकाल लेंगे। तो आई क्या आ जाएगा V/R। तो ये 6 था, 6 से गए, फिर -0.3 गए, तो ख़त्म, वापस यहाँ पे आ गए, और रेजिस्टेंस है 10, तो आंसर आ जाएगा 0.57। डन। एक और क्वेश्चन देखिए। अब आप इस दोनों क्वेश्चन को देखिए, पहले इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए जो आपके पास डायोड है ये आइडल डायोड है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं लिख के दिया। तो हम पहले चेक करेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। तो देखिए ये हाई पोटेंशियल यानी P हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी P हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, यानी दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है। और फॉरवर्ड बायस्ड है तो दोनों को हम एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो करंट यहाँ से गया, इस रेजिस्टेंस से होकर गया, ऊपर से नहीं जाएगा, सिंपल वायर से जाएगा, फिर इधर से गया, फिर इधर से जाएगा सिंपल वायर से। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इधर देखिए, इसमें भी देखिए जो डायोड है वो आइडल है। क्यों? क्योंकि कुछ लिख के नहीं दिया। फिर चेक करिए कि कौन फॉरवर्ड है, कौन रिवर्स बायस है। तो ये देखिए P साइड हाई पोटेंशियल, तो ये फॉरवर्ड बायस है। ये देखिए रिवर्स बायस है। क्यों? क्योंकि N साइड हाई पोटेंशियल पे, फिर ये है फॉरवर्ड बायस। तो जो भी फॉरवर्ड बायस है उसको सिंपल वायर से कनेक्ट करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये सिंपल वायर, तो रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में आया, इसके साथ सीरीज में है, तो हम करंट निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे LED के बारे में, लाइट इमिटिंग डायोड। सबसे पहले सुनिए कि लाइट इमिटिंग डायोड हम यूज करते हैं फॉरवर्ड बायस्ड में। तो लाइट इमिटिंग डायोड इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस्ड। और सिंबल कुछ इसका ऐसा होता है कि हम डायोड बनाते हैं और डायोड से ऐसे हम लाइट इमिट करते हुए दिखाते हैं, तो ये सिंबल है। अब ध्यान से सुनिए, फॉरवर्ड बायस में ये है P साइड, ये है N साइड। फॉरवर्ड बायस में P को हम हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, N को हम लो पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे सेटअप हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप हो गया। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, LED जो होता है, पहली बात तो फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। दूसरा जो होता है कि LED जो होता है इट इज हेवली डोप्ड। क्या बोलते हैं? हेवली डोप्ड। अब आपको पता होगा कि जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ है D, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेवली डोप्ड टू द पावर हाफ। ऐसा आपने पढ़ा था। यानी अगर आप डोपिंग बढ़ाइएगा तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम होगा। अब क्या होता है, जो आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो क्या होता है, ये सारा इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इसका ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंडक्शन बैंड से जाता है और जो होल वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है उससे रिकम्बाइन करता है और वहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना एनर्जी लूज करता है और होल से कंबाइन करता है और यहाँ से एनर्जी लिबरेट होता है इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। इसी को बोलते हैं LED। तो देखिए क्या था, इलेक्ट्रॉन था आपका कंडक्शन बैंड में, ठीक है, वो गया और होल के साथ कंबाइन कर गया। तो होल और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, डेल्टा EG। तो जो एनर्जी यहाँ से लिबरेट हुआ है
वो एनर्जी या तो डेल्टा ईजी के बराबर होगा या इससे कम होगा, पहला पॉइंट। तो डेल्टा ईजी या तो जो एनर्जी यहाँ से लिबरेट होगा वो डेल्टा ईजी के बराबर होगा या इससे कम होगा। और डेल्टा ईजी को लिखते हैं 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा जो वेवलेंथ एमिट होगा वो 12400 डिवाइडेड बाय डेल्टा ईजी जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपको पता है कि अगर हम ये एलईडी जर्मेनियम और सिलिकॉन से बनाएंगे तो जर्मेनियम के लिए डेल्टा ईजी होता है 0.7 और सिलिकॉन के लिए होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब आप इसको यहाँ पे अगर पुट करिएगा तो यहाँ से जो वेवलेंथ जो लाइट एमिट आता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन में आता है। तो इंफ्रारेड तो देख ही नहीं सकते, तो हम एलईडी ऐसा बना रहे हैं जिससे लाइट इंफ्रारेड रीजन में आता है, तो वो एलईडी कोई काम का नहीं है। इसीलिए एलईडी में हम जो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं वो हम ऐसा सेमीकंडक्टर यूज करते हैं जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.8 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सो ऐसा हम बेसिकली यूज करेंगे मटेरियल जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.8 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जैसे कि गैलियम आर्सेनिक फॉस्फोरस। इसको इस रेशियो में लेते हैं, गैलियम आर्सेनिक को लेते हैं 1 - x और फॉस्फोरस x, इस रेशियो में लेते हैं। इसका डेल्टा ईजी होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको यहाँ पुट करिएगा तो आपका जो बेसिकली लैम्डा आएगा वो विजिबल रेज में आएगा, तो एलईडी बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो जब हम जर्मेनियम और सिलिकॉन को यूज करते हैं एलईडी बनाने के लिए तो जो लाइट एनर्जी एमिट होता है वो इंफ्रारेड रीजन में एमिट होता है। लेकिन जैसे कंपाउंड सेमीकंडक्टर जैसे कि गैलियम आर्सेनिक फॉस्फोरस जिसका डेल्टा ईजी होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जो लाइट एमिशन होता है वो विजिबल रेंज में आता है और जो लिबरेटेड एनर्जी है लाइट का वो डेल्टा ईजी से या तो बराबर होगा या इससे कम होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर आप इस वोल्टेज को बढ़ा दीजिए, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये भी इसी रेंज में होना चाहिए 1.5 to 3.3 वोल्ट, लेकिन अगर आपने ऑपरेटिंग वोल्ट इससे बढ़ाया, ऑपरेटिंग वोल्ट बढ़ाने से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहा था कंबाइन होकर के होल के साथ कंबाइन हो रहा था, अब वो कंडक्शन बैंड में नहीं कंबाइन होगा, वो वापस कंडक्शन बैंड में ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने बाहर से और वोल्टेज दे दिया तो इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमेशा कंडक्शन बैंड में ही रहेगा, तो एनर्जी लिबरेट ही नहीं होगा। तो सप्लाई वोल्टेज अगर हम ग्रेटर कर दिए ऑपरेटिंग वोल्टेज से तो जो लाइट का इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा और जो बेसिकली रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है एलईडी का वो लगभग 5 वोल्ट के अराउंड होता है। तो इन सब पॉइंट को लिख लेते हैं। तो देखिए, एलईडी इज हेवली डोप्ड डायोड जो कि फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड रिकम्बाइन विद द होल्स प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन वैलेंस बैंड and energy is liberated in form of heat or light. When germanium and silicon is used to make LED, the energy of liberated light is in infrared region. But when compound semiconductor जैसे कि गैलियम आर्सेनिक फॉस्फोरस यूज करते हैं इस रेशियो में, तो डेल्टा ईजी इसका होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूज, देन लिबरेटेड लाइट इज इन विजिबल रेंज। एनर्जी ऑफ लिबरेटेड लाइट इज इक्वल टू लेस और देन is equal or less than forbidden energy gap. When supply voltage is greater than the operating voltage, the intensity of liberated light decreases. The reverse breakdown voltage of LEDs are very low, typically around 5 volt. अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जो पहले डेल्टा EG1 था वो ग्रीन रीजन में लिबरेट हो रहा था, तो अब डेल्टा EG2 किस रीजन में लिबरेट होगा? आपके पास ऑप्शन दिया है ऑरेंज, वायलेट, ब्लू और ग्रीन, और आपको दिया है क्वेश्चन में डेल्टा EG1 ग्रेटर देन डेल्टा EG2 से है। तो आपको पता है डेल्टा EG जो होता है दैट इज 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। डेल्टा EG1 2 से ज़्यादा है तो लैम्डा ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 आ रहा था ग्रीन में, तो जो लैम्डा 2 आएगा वो लैम्डा 1 से ज़्यादा आएगा, तो ग्रीन का ये होता है। अब ग्रीन से ज़्यादा वेवलेंथ या तो येलो का होता है या ऑरेंज का या रेड का, तो जो लैम्डा 2 होगा वो या तो येलो होगा या ऑरेंज होगा या रेड होगा। तो ऑप्शन में ऑरेंज दिया तो ऑरेंज विल बी द आंसर। दैट्स इट।